बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2, वो आपसे क्या कह रहे हैं, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इन विच AB इज इक्वल टू AC। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल किस तरीके से, AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि AD इज एन एल्टीट्यूड। AD बेटा क्या है, एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो ये भाई परपेंडिकुलर भी आ गया, ये A हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉइंट D, ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये शो कीजिए कि AD बाइसेक्ट्स, AD जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको, BD को भी और BC को भी, एक तो ये। और दूसरा बेटा वो क्या कह रहे हैं आपसे कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये भी शो करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा क्या, गिवन, क्या आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। उसके बाद आपको लिखना होगा टू प्रूव, और लास्ट में बेटा आपको क्या करना होगा, आइए गिवन देखते हैं जरा। गिवन बेसिकली आपको क्या है, गिवन एक तो ये चीज है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। दूसरी चीज एंड ये गिवन है कि जो AB है वो इक्वल है किसके, AC। बताइए कोई दिक्कत। अच्छा, अब हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है। देवी जी इधर देखिए जरा, AD बाइसेक्ट्स एंड BC। AD जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको, BC को। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि BD और CD आपस में क्या है, इक्वल है, ये आपको शो करना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका उन्होंने हमें क्या दिया है साथ में, कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये भी हमें साथ में शो करना है, ठीक है। तो मुझे अगर उन्होंने एल्टीट्यूड बोला है, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल दे दिया, और अगर 90 डिग्री एंगल दिया तो कुछ ना कुछ इसका यूज होगा बेटा, इधर देख लो, है ना। अगर यूज होगा तो कैसे यूज करोगे, देखो जरा, इन ट्राइंगल, मुझे दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ADB, और दूसरा कौन सा नजर आ रहा है बेटा, ADC, एंड ट्राइंगल ADC। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर राइट एंगल है, तो एंगल ADB किसके इक्वल है बेटा, ADC के इक्वल है, ADC। रीजन बेटा क्या है, रीजन है ईच 90 डिग्री, या फिर आप ये बोल सकते हो कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के इक्वल। भाई साहब ये क्या है, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं RHS यूज होगी। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूस। ये तो इक्वल है ही क्योंकि दे दिया क्वेश्चन में, और ये वाली साइड क्या है, कॉमन। तो बाय R, H और S ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो जरा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, AB इज इक्वल टू व्हाट, AC। रीजन क्या है बेटा, यहां पर रीजन है गिवन, रीजन क्या है बेटा, गिवन। और ये है क्या, ये है एक हाइपोटेन्यूस। इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बाद मैं बोल रहा हूं AD क्या है, कॉमन है, या फिर AD इज इक्वल टू AD लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। ये क्या है बेटा, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। और ये है क्या बेटा, एक साइड है। तो बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल्स क्या आ गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बाय CPCT से बेटा पहली बात तो मैं ये लिखूंगा कि BD इज इक्वल टू व्हाट, BD इज इक्वल टू CD,
हैंस आप ये बात लिख सकते हो, AD बाइसेक्ट BC। अगर ये चीज इसके इक्वल आ गई, इसका क्या मतलब है, AD जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है? बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अच्छा, सेकंड पार्ट जरा देखिएगा, सेकंड पार्ट में वो आपसे ये कह रहे हैं। अच्छा, बाय CPCT मैं ये भी तो लिख सकता हूं, बाय CPCT सेकंड पार्ट में आप ये भी लिख सकते हो कि ये वाला एंगल BAD, एंगल BAD किसके इक्वल है बेटा, CAD के। किसकी वजह से है, बाय CPCT। अगर दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। और अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि AD जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A को। बताइए कोई दिक्कत? तो यहां पर कौन सी क्राइटेरिया यूज हो गई, RHS। समझ में आ रही बात है नहीं? प्लीज नोट इट डाउन।